नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्चना स्टडी हब में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज रिवीजन का तीसरा क्लास है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का रिवीजन शुरू करते हैं। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। इसमें डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है, यानी लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, इसमें शासन प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी होती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाला एक शासन प्रणाली है। लोकतंत्र के प्रकार में शासन और जनता से संपर्क के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन प्रशासन में प्रत्यक्ष तौर पर आम जनता की भागीदारी हो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आम जनता की भागीदारी होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। इस प्रकार की शासन प्रणाली कम आबादी वाले देशों में सफल है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला है जनमत संग्रह, दूसरा है पहल, तीसरा है वापस बुलाने का अधिकार। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसी प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाकर जनता पर शासन करता है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। भारत भी एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। राजनीतिक दलों के सत्ता में बने रहने के आधार पर लोकतंत्र का विभाजन 3 भागों में हुआ है। एक दलीय लोकतंत्र यानी सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी, वैसा देश जहां मुख्य तौर पर एक ही राजनीतिक दल सत्ता में बना रहता है। ऐसे विशेष तौर पर उन देशों में देखने को मिलता है जहां कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में होता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण चीन है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी लगातार सत्ता में बना हुआ रहता है। मतलब एक दलीय लोकतंत्र में है क्या एक ही राजनीतिक दल का पार्टी सत्ता में बना रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है मेरा द्विदलीय लोकतंत्र, वैसा देश जहां मुख्य तौर पर 2 राजनीतिक दल ही उलट पुलट कर सत्ता में बने रहता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण ब्रिटेन और अमेरिका है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, इसको याद रखना है। और अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में बनी रहती है, ये याद रखना है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में बनी रहती है। तीसरा है हमारा बहुदलीय लोकतंत्र, वैसा देश जहां 2 से अधिक राजनीतिक दल अस्तित्व में होता है तथा किसी भी राजनीतिक दल के सत्ता में आने की संभावना बनी रहती है। भारत इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है। इस पॉइंट को याद रखना है। 1947 से 1977 ईस्वी तक लगातार कांग्रेस सत्ता में बनी रही, इसलिए इस कालखंड को भारत को एक दलीय लोकतंत्र वाला देश माना गया है।
1990-91 से भारत में गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई है। गठबंधन की सरकार उस सरकार को कहा जाता है जहां 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में बना रहता है। भारत में वर्तमान में 2 गठबंधन अस्तित्व में हैं। पहला है एनडीए गठबंधन, दूसरा है इंडिया गठबंधन। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। भाजपा और उसके सहयोगी राजनीतिक दलों को मिलाकर जो गठबंधन बनता है उसे एनडीए गठबंधन कहते हैं। कांग्रेस तथा उसके सहयोगी राजनीतिक दलों को मिलाकर जो गठबंधन बनता है उसे इंडिया गठबंधन कहते हैं। इंडिया गठबंधन को पहले यूपीए गठबंधन यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता था। इंडिया गठबंधन को पहले यूपीए गठबंधन यानी यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस कहा जाता था। विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, उदारवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र में उदार या उदारवादी लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को ही सब कुछ माना जाता है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि एक वयस्क व्यक्ति खुद के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उदार लोकतंत्र देखने को मिलता है। समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र को लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद अर्थात समाज के लोगों के बीच आर्थिक संसाधनों का एक समान वितरण करना। समाजवादी लोकतंत्र का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। भारत में समाजवादी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक समाजवादी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका एक विशेष गुण मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है क्योंकि भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ अस्तित्व में हैं। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एडवर्ड बर्नस्टीन विकासात्मक समाजवाद से और श्रीमती एनी बेसेंट फेबियन समाजवाद से संबंधित रही हैं। संविधान सम्मत शासन होने के आधार पर शासन प्रणाली 2 प्रकार का होता है, संविधानवादी शासन प्रणाली और गैर संविधानवादी शासन प्रणाली। संविधानवादी शासन प्रणाली वैसी प्रणाली जिसमें संविधान सर्वोच्च होता हो और शासन प्रशासन संवैधानिक दायरा में चलाया जाता हो, उसे ही संविधानवादी शासन प्रणाली कहते हैं। इस शासन प्रणाली को विधि का शासन भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक देशों में संविधानवादी शासन प्रणाली ही देखने को मिलता है, जैसे भारत, अमेरिका इत्यादि। गैर संविधानवादी शासन प्रणाली वैसी शासन प्रणाली जिसमें संवैधानिक दायरे के अंतर्गत शासन प्रशासन नहीं चलाया जाता है, उसे ही गैर संविधानवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। राजतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन जहाँ होता है वो गैर संविधानवादी माना जाता है। राजतंत्र में राजा का आदेश ही कानून होता है, यहाँ संविधान का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो हमारा लोकतंत्र यहाँ पे समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। कल हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।